रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या को 1 साल बीत गया। इस दौरान रोहित के सांस्थानिक हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। देश भर में सभाएं आयोजित की गईं, जुलूस निकाली गई, अखबारों मैगजीनों में ढेरों लेख लिखी गईं। बीते 1 साल के दौरान रोहित की सांस्थानिक हत्या को लेकर जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन ने समाज में न केवल आरएसएस और बीजेपी का घिनौना चेहरा उजागर कर दिया, बल्कि शोषित वंचित समाज के लोगों में बेदारी भी जगा दिया। रोहित की सांस्थानिक हत्या के बाद दलित मुस्लिम के साथ ओबीसी और आदिवासी समाज भी रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आया। रोहित गुंटूर जिले के रहने वाले थे और एक गरीब परिवार से आते थे। वे विज्ञान, तकनीक और सोशल स्टडीज में पीएचडी कर रहे थे। इसके अलावा वो अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से भी जुड़े थे। My name is Rohit Vemula. I came from Guntur. My social background, I'm a Dalit coming from Guntur district, and I have been a student of University of Hyderabad from 2010, and now I'm doing PhD in social sciences department school. And then recently the university has taken a decision to suspend 5 Dalit students, and they have expelled us from the hostel premises, and they have said that the notice which we got served says that our presence in public places and our presence in hostel premises and administration building can be treated as criminal acts. रोहित सहित हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 5 दलित छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल से निकाल दिया था, जिसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शोध छात्र रोहित वेमुला ने पिछले साल आज ही के दिन फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। रोहित खुदकुशी से पहले कई दिनों से खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। रोहित का यूनिवर्सिटी के अंदर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। रोहित को यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के एक सदस्य ने रोहित वेमुला और उनके 4 साथियों पर मारपीट करने का संगीन आरोप लगाया था। यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एबीवीपी के सदस्य के महज आरोप लगाने भर पे रोहित और उनके साथ 4 छात्रों का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान जारी कर दिया गया। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर एबीवीपी और यूनिवर्सिटी प्रशासन के दरमियान कौन सा गहरा रिश्ता था। बीते साल लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने रोहित वेमुला की खुदकुशी का जिक्र करते हुए उनकी मां के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा था, राजनीति एक तरफ है, एक माँ ने एक लाल खोया, इसकी पीड़ा भली भांति महसूस करता हूँ। पर यह बात भी मोदी की उनकी जुमलेबाजी की तरह ही साबित हुआ। बीजेपी और आरएसएस ने ओबीसी और दलित छात्रों को हिंदुत्व के दायरे में लाने की भरपूर कोशिश की है। दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के जो लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वे इन यूनिवर्सिटियों में खुलकर आरएसएस और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, जिस वजह कर मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रही है। रोहित को गंवाने के बाद रोहित की मां ने कहा था, मेरा बेटा इसलिए मरा क्योंकि कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। रोहित परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने वाला इकलौता सदस्य था। यूनिवर्सिटी से मिलने वाले पैसे में से कुछ हिस्सा वो घर भेजता था। रोहित ने अपने अंतिम पत्र में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, रोहित अपने साथ होने वाले जातीय भेदभाव से तंग आ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।